गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देख रहे होंगे जैसा कि थंबनेल पे लिखा होगा, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर बात करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इससे पहले आप लोग को जो सर्कुलर मोशन में पढ़ाया गया था वो था हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज वृत्तीय गति। आज जो हम लोग पढ़ेंगे है ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस वजह से आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप लोग आज एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए आज क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा हम कर रहे हैं, आप लोगों का क्लास बेहतरीन होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी कि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति का मतलब देखो, अभी तक जो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े थे ना भाई, वो हम लोग ऐसे पढ़े थे, है ना। जैसे हम बोले थे बेंडिंग ऑफ कार, सॉरी बेंडिंग ऑफ कार नहीं होता है, बेंडिंग ऑफ साइकिल होता है। टर्निंग ऑफ कार पढ़े थे कि जब हम लोग सर्कुलर पाथ पर ऐसे, है ना, टर्न करते हैं तो एक्चुअली ऐसा सर्कुलर मोशन था। ऐसा मतलब मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस पर हम लोग ऐसे सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे या फिर घूम रहे थे। बात समझो, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, क्षैतिज वृत्तीय गति। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जिंदगी में आप लोग कभी ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होंगे, हालांकि आप लोग को आइडिया नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कभी आप लोग देखे होंगे कि बाल्टी में पानी भर के रस्सी से बांधकर उसको ऐसे ऐसे अगर घुमाते हैं तो क्या बाल्टी का पानी नीचे गिरता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो आप लोग देखे होंगे कि अगर हम इसके ऊपर जस्ट वॉच, देखो, अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे पानी भर दें, है ना, और इसको हम ऐसे ऐसे क्या करें, सर्कुलर पाथ पर घुमाएं, तो आप लोग देखे होंगे कि बाल्टी का पानी नीचे नहीं गिरता है ना। लेकिन जैसे हम लोग स्लो करेंगे, स्लो मतलब समझा, स्पीड वाले घुमाएंगे, अगर स्पीड घुमा रहे हैं तो नहीं गिरता है ना। लेकिन जैसे जैसे स्लो करेंगे तो ये स्लो करने पर ये बाल्टी नीचे गिर जाता है। तो ये कंसेप्ट क्या है, कितना वेलोसिटी होगा कि ये नहीं गिरेगा, क्या होता है क्या नहीं होता, एवरीथिंग यू अंडरस्टूड हियर, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग इस पूरे लेक्चर को अगर आप लोग बढ़िया से कर लेते हैं तो। बाकी टेंशन मत लो, हद से हद ये लेक्चर ना हमको लग रहा है 20 से 25 मिनट का होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, ठीक है ना, टेंशन मत लो। और मैं यहाँ पे जितना सारा चीज़ दिख रहा है ना, मैं एक भी ये सब नहीं बताने वाला आप लोग को, मैं अलग से एक बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। हम अगर आप लोग को तकलीफ होगा ना तो हम थोड़ा थोड़ा एक बार आप लोग को इसको थोड़ा पढ़ के भी सुना दूंगा कि क्या क्या हो है क्या क्या नहीं है। मैं सारा PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात को समझते हैं। इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि बाल्टी को, देखो गौर से सुनो, अगर थोड़ा लॉजिकली सोचे, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो इस बाल्टी को अगर हम लोग ऐसे वृत्तीय पथ पर, अगर ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो अगर हम ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ के स्पीड, नीचे के स्पीड ज़्यादा होगा, ऊपर का स्पीड धीरे धीरे ऊपर जब जाएगा तो स्पीड घटेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से फिर स्पीड बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ज़्यादा स्पीड होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, है ना, ऐसे। और थोड़ा इसमें बात करें तो भाई क्या होता है, थोड़ा हम लोग देखते हैं और समझते हैं ना। चलो यहाँ से समझते हैं। ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो, हम ये ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, एक्चुअली हम ऐसे पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे मतलब समझ रहे, ऐसे हाथ को देखो, मेरा हाथ को, है ना, ऐसे वृत्तीय गति, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, है ना। तो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में कहानी समझते हैं, क्या होता है ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में, है ना भाई, गौर से देखो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये एकदम लोल है, ये दूसरा सुनता ही नहीं मेरा बात। सॉरी अनेबल लिख दे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, तो नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत है। ऐसा ये मान लो वृत्तीय गति है, तो इसका कहानी क्या है, देखो, जब हम लोग ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करते हैं तो क्या होता है, अगर बात करें तो हर एक बिंदु पर, है ना, हर एक बिंदु पर मान लो इसकी त्रिज्या r है, कभी कभी ना ये दिमाग खराब कर ही देता है। देखो ये इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है, r, इसकी त्रिज्या क्या है, r है। अगर हम बात करें जब इसको हम ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर घुमाएं, अगर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर घुमाएं मान लो यहाँ से, तो धीरे धीरे ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम होगा, बोलो हाँ या ना। और फिर यहाँ से वेलोसिटी, फिर यहाँ से मतलब यहाँ से स्पीड फिर बढ़ेगा
और यहाँ पे फिर आके स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो वृत्तीय गति में जब हम लोग किसी वस्तु को किसी डोरी बोले तो रस्सी से, है ना, किसी वस्तु को यहाँ से बांध के घुमाएंगे तो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर, है ना, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर हर एक बिंदु पर इसका वेग, अगर बोले इसका वेग या फिर वस्तु की चाल बोले, है ना, वस्तु की चाल जो है हर एक बिंदु पर क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना, हर एक बिंदु पर क्या होगा, अलग अलग। थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा पढ़ते हैं जो बात बताए। जब किसी वस्तु को डोरी के सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय मतलब वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो वृत्तीय पथ के विभिन्न बिंदु पर, दिखा हुआ है ना, विभिन्न मतलब क्या, द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना, तो विभिन्न बिंदु पर वस्तु की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, जो इस वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे घूम रहा है, तो हर एक बिंदु पर क्या होगा, उसकी चाल जो है अलग अलग होती है, हर एक बिंदु पर इसकी चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। अब इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या हम लोग को, बात तो यही है। तो सबसे पहले देखो कुछ कुछ बातें लिखा रहे हैं, यही सब हम लोग को पढ़ना है। तो जब किसी वस्तु को, जब किसी मान लो ये वस्तु, मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु को, है ना, मान लो ये m द्रव्यमान का एक वस्तु, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही, जब इसको हम ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो हर एक बिंदु पर इसकी चाल जो है अलग अलग होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 2-3 पॉइंट हम लोग देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, एक बार और ड्रॉ करते हैं, है ना, गौर से सुनना, ये देखो, ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये है केंद्र है और इसकी यहाँ पे ये तिरजा है और ये भी क्या है बोलो, तिरजा है, ऊपर नीचे ये r है, तो ये r है, इस पूरे लेंथ की लंबाई 2r होगा, है ना बाबू, 2r होगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। हम लोग को पढ़ना है यहाँ का वेग, ठीक है ना, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं b, तो b पॉइंट पर वस्तु का वेग पढ़ना है, मतलब b बिंदु पर वस्तु का वेग, ठीक है ना। जब किसी वस्तु को डोरी से बांधकर उसे ऊर्ध्वाधर दिशा में वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो बिंदु b का हम लोग को क्या निकालना है, चाल सोचो ना, वेग के पास दिशा भी होती है, तो चाल बोल देना मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, है ना, वेग के मान को चाल कहते हैं, पढ़े होंगे, है ना। तो इस पॉइंट पर यहाँ पे एक पॉइंट ए है, और क्या निकालना है, इस डोरी का तनाव बल भी निकालना है। डोरी का क्या निकालना है बोलो, डोरी का तनाव बल, कि डोरी के पास कौन सा, अरे डोरी मतलब समझ रहा, रस्सी, तो इस रस्सी का कुछ ना कुछ तनाव बल होगा, तो यहाँ पे हम रस्सी का तनाव बल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बिंदु ए पर, है ना, सबसे पहला पॉइंट अगर नोटिस करें तो बिंदु ए पर, है ना, बिंदु ए पर वस्तु की चाल, है ना, बिंदु ए पर वस्तु की चाल। एक्चुअली बिंदु ए पर जो वस्तु की चाल होती है, इसी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रांतिक चाल भी बोल सकते हैं, अरे मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो चाल बोलेंगे, है ना। तो बिंदु ए पर वस्तु की चाल हम लोग देखेंगे और इसी में थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे क्रांतिक, है ना, क्या बोल रहे बच्चा, क्रांतिक, है ना, गौर से सुनना, क्रांतिक वेग बोलते हैं, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी, इंग्लिश से क्या बोलते हैं यहाँ पे बोलो, क्रिटिकल। हम थोड़ा समझा रहे कि पढ़ना क्या क्या है, बात को तो समझना ही है ना, सब तो समझेंगे ही। तो ये भी यार डिस्टर्ब कर रहा है आज। यहाँ पे देखो, यहाँ वेग है ना, क्रांतिक वेग, ठीक है, क्रांतिक वेग को बोलते हैं क्रिटिकल। अच्छा, क्रिटिकल का मतलब बता सकते हैं क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना, क्रांतिक वेग। देखो अच्छा, कभी देखे होंगे आप लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर आके बोलता है, अगर मान लो कोई सीरियस कंडीशन में, मतलब लुढ़कने के पोजीशन पे है ना, लुढ़कने वाला ना बोलता है पेशेंट इज वेरी सीरियस, है ना। तो सीरियस का मतलब क्या शब्द बोलता है, पेशेंट इज वेरी सीरियस, कोई क्या बोलता है, पेशेंट इज वेरी डिफिकल्ट, या फिर बोलता है क्रिटिकल सिचुएशन पर है, क्रिटिकल बोलता है ना। तो क्रिटिकल वर्ड का मतलब समझो कि लुढ़कने वाला कंडीशन पर है, समझ में आ गया कि नहीं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्रिटिकल मतलब क्रांतिक वेग क्या होता है, कि जब किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं, है ना, तो बिंदु ए पर जो न्यूनतम वेग होता है, न्यूनतम वेग मतलब न्यूनतम वेग की जिससे कि ये वृत्ताकार पथ पर क्या हो जाए बोलो, घूम जाए, उससे और कम देंगे तो लुढ़क जाएगा, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन पे रहेगा। मतलब अगर उससे थोड़ा भी कम, समझा कि नहीं, अगर उस वेग मान लो एक निश्चित वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का एक वेग होगा, चाल होगा, उसी चाल को
हम लोग क्रिटिकल बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके समझाएं क्या? बहुत सिंपल है। अगर v का वैल्यू हम सपोज करो हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं इसका, है ना। मान लो 5 मीटर पर सेकंड के, बोले कि ये जो है ना क्रिटिकल दिया हुआ है, क्रिटिकल वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या? दिस इज द क्रिटिकल सिचुएशन। इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम है तो दिक्कत है। इससे कम जहां रहा 4.5 लुढ़क जाएगा, मतलब ये दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में गए? तो यहाँ का वह न्यूनतम वेग जिस वेग पर ये वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम जाता है। अभी पढ़ाएंगे डेंजर, मतलब वृत्ताकार पथ पर क्या होता है बोलो, घूम जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रांतिक वेग कहेंगे। तो पहले पढ़ना है बिंदु ए पर वस्तु की चाल। एक्चुअली बिंदु ए पर जो चाल बोलेंगे ना उसी को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? क्रांतिक वेग। ठीक है, टेंशन मत लो। अब आगे देखो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, है ना, है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे दूसरा नंबर में? बिंदु बी पर। ठीक है, बिंदु बी पर थोड़ा सा देखो। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदु बी पर, है ना। पहले हम ये बता रहे कि पढ़ना क्या क्या है इसमें, तो मजा आएगा। पहले से आइडिया रहेगी कि पढ़ना क्या है तो फटाक से कैच हो जाएगा। ठीक, तो बिंदु बी पर, है ना, बिंदु बी पर, है ना, वस्तु का वेग, बिंदु बी पर वस्तु का वेग। ये देखो बॉल लिखा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा हम ही लिख देते हैं सुधार के। ठीक है ना, बिंदु बी पर वस्तु का वेग। ठीक है, बिंदु बी पर वस्तु का वेग। ठीक है, अब बिंदु बी पर और हम लोग को निकालना है कि बी बिंदु पर डोरी का तनाव बल। जब वस्तु बी पॉइंट पर रहेगा तो हम लोग निकालना है डोरी का तनाव बल। तो तीसरा नंबर पढ़ना है डोरी का तनाव बल, है ना, बी बिंदु पर। ठीक है, बी बिंदु पर, ठीक है ना, बिंदु पर, ठीक है ना, डोरी का तनाव बल। ठीक है, क्या दिमाग में घुसा कि पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बिंदु ए पर वेग पढ़ेंगे, फिर क्रांतिक वेग क्या होता है उसको भी समझेंगे, है ना, और बिंदु बी पर वस्तु का वेग पढ़ेंगे, यहाँ का वेग। अभी हम लोग जैसे कि थंबनेल पे शायद लिखा होगा, यहाँ पे जो वेग आता है v इक्वल होता है √g(r). थोड़ा याद कर लो, इसको हम लोग क्रांतिक वेग कहेंगे, क्रांतिक वेग, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग मतलब इस वैल्यू से अगर कम रहे तो ये वृत्ताकार पथ पर घूम नहीं सकता है, टपक जाएगा। टपक जाने मतलब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा ही नहीं, है ना। जैसे अगर मान लो हम इससे कम वेग दे रहे हैं, मतलब ऐसे गया गिर जाएगा, क्या बोले, ऐसे गया ऐसे गया, लेकिन इसके बराबर दिए या फिर इससे ज्यादा दिए तो घूम जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग, बिंदु ए पर बात कर रहे हैं ना, किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिस वेग पर वह पूरे वृत्ताकार पथ पर क्या करता है या फिर एक चक्कर घूम जाता है, ठीक है, उसे हम क्रांतिक वेग कहेंगे। या फिर वह न्यूनतम वेग जिस वेग पर डोरी का तनाव बल 0 हो। टेंशन मतलब डोरी का तनाव बल 0 कैसे होगा अभी हम कुछ देर बाद समझाएंगे, टेंशन नहीं लो यार। तो VC इक्वल टू √g(r), यहाँ का जो आता है ना भाई वो आता है V इक्वल टू होता है √5g(r), है ना, √, क्या आता है बोलो, 5g(r) आता है, ठीक है। और यहाँ का जो डोरी का जो तनाव बल होगा वो T इक्वल टू आएगा 6 mg। क्या आएगा बोलो, 6 mg। क्या ये तीन चीज दिमाग में रहेगा? आप लोग के एग्जाम में यहाँ से कभी कभी सवाल आता है, रेगुलर नहीं, टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। यहाँ तो समझा दिए, है ना। लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीज जो अभी हम लोग को समझना है ना, गौर से सुनना। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, अब कौन सा वृत्ताकार पढ़ा रहे हैं बार बार बताने का जरूरत पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर गति करेगा तो थोड़ा हम 3 पॉइंट दे रहे हैं और ये 3 पॉइंट को नोटिस करो। ये पॉइंट, है ना, दिख रहा होगा यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या r दिया है, तो दिख ही रहा है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या r है, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ देखो बाबू, इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं A, इस पॉइंट का नाम दे दिए A और इस पॉइंट का नाम क्या दिए B। सुनो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो वेग धीरे धीरे घटता है। वेग क्या होता है बोलो, घटता है। वेग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर पढ़ने में तो तुरंत पढ़ लेंगे हम लोग। वेग क्या होगा बोलो, घटेगा। वेग घटता है, वेग क्या होता है बोलो, घटता है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वेग क्या होगा, घटेगा, मतलब यहाँ तक घट के मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूनतम, अरे नहीं, यहाँ से घटा 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 घट के यहाँ आ गया, और यहाँ घटने के बाद यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम जो मिनिमम। अब मिनिमम होने के बाद यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे फिर वेग यहाँ से यहाँ तक आते आते वेग क्या होगा, बढ़ता है। वेग क्या होगा, बढ़ता है।
यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा महत्तम, यानी कि यहाँ पे होगा मिनिमम और यहाँ पे होगा मैक्सिमम दोनों। हाँ यहाँ ऐसे। अब बात तो है कि बहुत ज़्यादा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं, जो कहानी है बात समझो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में वेग क्या होगा, घटेगा, और यहाँ से यहाँ तक मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में वेग क्या होगा, बढ़ता है। तो इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा। और भी कहानी है, अगर यहाँ से यहाँ तक वेग घट रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पढ़े होंगे हम, यहाँ से कलर अलग इससे लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी, वेग घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। बोले हाँ सर काइनेटिक एनर्जी घटेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो इधर वेग बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब समझ रहे ना, एरो ऊपर दिया मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ता है तो इधर गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पे गतिज ऊर्जा घटता। अच्छा एक बात और, एक और आता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज, है ना, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा आएगा, स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश से क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं सबको पता है, mgh, है ना। तो mgh क्या होगा, ये नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, है ना। और यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब mgh, है ना। स्थितिज ऊर्जा मतलब सीधे लिखते हैं mgh, समझ आएगा ना। mgh क्या होता है, बढ़ता है। तो कुछ बातें बताएं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो यहाँ वाला पॉइंट का नाम b, नीचे वाला, तो b से जब a तक जाता है कोई बात नहीं, देखो सॉरी थोड़ा सा दिक्कत है, चलो देखो। तो b पॉइंट से जब हम a पॉइंट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, फटाफट बताओ। b से a की ओर जाते हैं तो वेग बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा वेग घटता है, गतिज ऊर्जा भी घटेगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, mgh बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जब a से b की ओर आते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, है ना, लेकिन स्थितिज ऊर्जा घटेगा। तो कहानी ये समझ में आ रहा है कि इधर यहाँ से यहाँ जाने में वेग घट रहा है, गतिज ऊर्जा घटा, v पर डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा, है ना, लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है। तो गतिज ऊर्जा घट रहा है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है ना। तो अगर बात करें तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है, एक तरफ से ऊर्जा घट रहा है और एक तरफ से ऊर्जा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ से समझ में आया ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में। एक बार और यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को डोरी के सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो वृत्तीय पथ के विभिन्न बिंदुओं पर वस्तु की चाल भिन्न भिन्न होती है, हर एक बिंदु पर इसकी चाल अलग अलग होगी, और इस कारण से वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, डोरी का तनाव बल लगातार बदलता है। मतलब कहने का मतलब है कि वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, है ना, और डोरी का तनाव बल लगातार क्या होता है बोलो, बदलता। अगर अभिकेंद्रीय बल बदलेगा तो डोरी का तनाव बल भी बदलेगा। टेंशन मत लो, अभी समझाते हैं, देखो गौर से सुनना। यहीं पे बता दे क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे ऐड और करके बताते हैं। देखो गौर सुनो, गौर से सुनना। अब यहाँ पे सारा खेल यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करता है, ब्लैक वाला ले लेते हैं, मुझे ब्लैक पसंद है। देखो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर क्या करता है, गति करता है, सारा कहानी समझा दिए ना। अगर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करता है, देखो गौर से सुनना, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो ये पॉइंट है B और ये पॉइंट का नाम है A, है ना। इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम क्या है, A है। थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। अगर ये वस्तु, सबसे पहले ऊपरी वाला का बात करते हैं, मान लो यहाँ पे एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो हम पहले समझाए थे कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कहीं ना कहीं से जरूर mv²/r के बराबर बल लग रहा होगा। लेक्चर 01 और 02 आप लोग को देखना बहुत जरूरी है अगर वृत्तीय गति समझना है, तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा भी आइडिया है अभिकेंद्रीय बल के बारे में, तो ठीक है। तो वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन सुनो,
थोड़ा सा बता ही देते हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिएगा। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, और बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। और अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय कब बोलेंगे? तो जब हम बाहर से देखेंगे और वस्तु पर अंदर की ओर बल लग रहा है तो हम बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। लेकिन एक छोटा सा इंसान बन जाए और इसी के ऊपर बैठ जाए और बैठ के अगर बात करेंगे तो बाहर की ओर बल लगेगा, इसे हम बोलेंगे अपकेंद्रीय। दोनों का मान सेम होता है, इधर होता है आप इक्वल टू mv²/r और इधर होता है आप इक्वल टू -mv²/r। माइनस साइन का मतलब है ये बाहर की ओर बल लग रहा है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे कहानी सारा समझते हैं, मजा आ जाएगा। देखो ये डोरी है तो डोरी पर तनाव बल होगा, एक तो तनाव बल होगा। अगर हम एक छोटा से इंसान बन के इसी के ऊपर बैठ जाएं तो बाहर की ओर एक बल लगेगा, अभी समझाएं, बाहर की ओर बल लगेगा कितना, बोलो mv²/r। बाहर की ओर कितना बल लगेगा, बोलो mv²/r बल लगे, ठीक। नीचे की ओर ये अगर हम छोटा सा इंसान बन के बैठ के बात करें तो नीचे की ओर नीचे तरफ एक बल लगेगा जिसका नाम है mg, लगेगा ना। और एक होगा डोरी का तनाव बल। तनाव बल की दिशा हमेशा जुड़े हुए बिंदु से दूर जाता हुआ, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ पॉइंट है तो जुड़ा हुआ पॉइंट से दूर जाता हुआ मतलब इधर जाता हुआ इधर ही होगा टेंशन फोर्स की दिशा। अगर बोले कि ये वृत्तीय पथ पर मान लो इक्वेलेंस मतलब बैलेंस कंडीशन, बैलेंस समझ रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पे जो भी है बाल्टी में भरा हुआ पानी है, चाहे कोई भी इंसान है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और ये ना ही बाहर फेंक रहा, अगर बोले कि ये ना ही बाहर जा रहा है ना ही अंदर जा रहा है, मतलब ये वाला बल और ये वाला बल दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गया? तो बोले T प्लस नीचे तरफ लगने वाला mg और ये बराबर होता है किसके बराबर होगा, बोलो mv²/r के क्या होगा, बराबर होगा। अगर mv²/r के बराबर है मतलब क्या समझे, क्या mg बदलेगा? नहीं, mg बिल्कुल नहीं बदलेगा। m का वैल्यू जो यहाँ पर मास है वो मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो बदले नियत रहेगा, मास बदलता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो हम एक बंदर ले लिए 10 kg का बंदर और उस बंदर को एक बाल्टी में घुसा के उसको ऐसे ऐसे घुमाएं तो क्या बंदर का स्पीड बढ़ मतलब क्या बंदर का मास बढ़ जाएगा, 10 kg से 20 kg हो जाएगा? नहीं ना। तो बस m तो बदल ही नहीं सकता है, m नहीं बदलेगा तो क्या पृथ्वी नीचे की ओर खींचने वाला कितना से खींचता है, तो बोले सर 10 से खींचता है, जी का वैल्यू 10 रखते हैं हम लोग। हाँ हमको पता है 9.8 होता है, बट न्यूमेरिकल यूज करने के लिए 10 लेते हैं, है ना। g इक्वल टू 10 यूज करता तो नीचे तरफ ये mg का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, mg बदलेगा ही नहीं। अब बात रहा टेंशन, है ना। अब ये जो टेंशन है सिर्फ mv²/r पर निर्भर कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे। t किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, mv²/r पर। अगर वेग बहुत ज्यादा, स्पीड बहुत ज्यादा, धाई धाई घूम रहा है, बहुत स्पीड, तो बहुत स्पीड अगर करेगा तो बाहर तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, टेंशन T के बराबर होगा। अगर बहुत ज्यादा स्पीड ऐसे 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 घुमा 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 और मान लो फिक गया, इसका मतलब क्या है, v का वैल्यू बहुत ज्यादा है, v का वैल्यू T पर निर्भर करता है, v का वैल्यू T पर निर्भर करता है। अरे भाई इस बात को समझो, v का वैल्यू किस पर निर्भर करता है, बोलो T पर। ये जो v का वैल्यू T पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब T v पर निर्भर करेगा। और v अगर बहुत ज्यादा और T अगर संभाल नहीं पाया तो मतलब इस वैल्यू को कौन संभाल के रखा हुआ है, अब तो टेंशन ही संभाल के रखा हुआ है। क्या बात समझ में आ रहा है, कौन संभाल के रखा, बोलो T। तो याद रखना अगर v का वैल्यू बहुत ज्यादा, अरे बोलो v का वैल्यू बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तो T टूट जाएगा, यहाँ से रस्सी टूट जाएगा और बाहर की ओर फेंक जाएगा। बोले बहुत अच्छा सर। अच्छा लेकिन T जब तक जिंदाबाद, मतलब T जब तक ज्यादा रहेगा किससे, mv²/r, मतलब कैसे ज्यादा करेंगे, बोले सर T तो वो तो रस्सी का तनाव, बोले अलग रस्सी की कैपेसिटी अलग अलग होता है, बोले हाँ सर। लेकिन v अगर कम रखें हम तो जाहिर सा बात है T उसको बचा के रखेगा, बोला है ना। अगर v का वैल्यू कम रखें तो T उसको बचा के रखेगा, है ना। तो सीधे सीधी बात करें तो v पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। अच्छा एक बात और, बात को समझो। अब मान लो नीचे नहीं गिर रहा है, क्या नहीं गिर रहा, बोलो नीचे। अच्छा एक बात होता है T का वैल्यू तो बदल के कम भी हो सकता है, बोले कैसे सर, देखो हम जैसे बोले ऐसे ऐसे घुमाए 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 और स्लो कर दिए। अब स्पीड वाला तो समझा दिए कि ज्यादा स्पीड हो जाएगा, T से बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे v का स्पीड बढ़ाएंगे तो T पर लगेगा बाहर, मतलब mv²/r बाहर की ओर बल लगेगा। और जब T से बहुत ज्यादा ये हो जाएगा तो ये फिक जाएगा, मतलब टूट जाएगा रस्सी, ये तो समझे। अब अंदर वाला गिरने वाला केस समझो तो, जैसे ऐसे ऐसे हम घुमाए 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 और मान लो बहुत स्लो किए, स्लो करेंगे तो क्या होगा, स्लो करेंगे और रस्सी ऐसे फुचुक से गिर जाएगा, ऐसे ऐसे घुमाए ऐसे फुचुक से गिर जाएगा।
अरे नहीं समझ रहा है क्या? अगर स्लो करेंगे, स्लो करके देखो ना, मेरे पास है ही वो नहीं है आज रस्सी, ऐसे ऐसे घुमाएंगे और रस्सी बहुत स्लो होगा, फुचुक से क्या होगा बोलो, गिर जाएगा, मतलब ये लूज हो जाएगा, मतलब अभी टाइट है, स्पीड घुमाने से टाइट होता है, लेकिन धीरे घुमाने से ये लूज हो जाएगा, लूज होने का मतलब टेंशन खत्म, बोला है ना, घुमा सकते हैं कि नहीं। तो पहले हम लोग को यहाँ पे समझना है कि क्रांतिक वेग क्या होती है। बैलेंस कंडीशन समझ में आया? यहाँ पे अगर ये टिका हुआ है, बैलेंस है, मतलब नीचे तरफ एक mg लगेगा और क्या लगेगा, t लगेगा, ऊपर की ओर क्या लगेगा, mv² लगेगा। नीचे तरफ कौन कौन बचा रहा है, बोले सर mg + t, और ऊपर कौन अकेला बचा रहा है, mv², मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है। अब इसमें ये भी समझाएं कि t जो है mv² पर निर्भर कर रहा है, v पर निर्भर कर रहा है, करने का मतलब v जितना ज्यादा t ही बचा के रखा है इसको, है ना, मतलब t पर निर्भर कर रहा है। अच्छा, v का वैल्यू बहुत कम। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनिमम स्पीड, मतलब एक मिनिमम स्पीड ले सकते हैं, एक न्यूनतम वेग। तो वृत्तीय ऊर्ध्वाधर गति में, गौर सुना, वृत्तीय ऊर्ध्वाधर गति में किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिस न्यूनतम वेग पर डोरी का तनाव बल 0 हो जाए, डोरी का तनाव बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अरे अभी तो समझाए ना कि भी जो है धीरे धीरे स्लो होगा, मान लो स्पीड घुमा रहे तो बात समझ में आ रहा है, घूम जा रहा है बहुत, हम बोले स्लो घुमा, और धीरे, स्लो मोशन में कर दो और धीरे, गिर जाएगा कि तो नीचे की ओर गिर जाएगा, मतलब क्या, गिर जाने का मतलब लूज हो जाएगा, अगर ज्यादा कम स्पीड रखे तो जैसे ही लूज हो जाएगा, मतलब एक ऐसा न्यूनतम वेग, एक ऐसा न्यूनतम वेग किसका, वस्तु का, एक ऐसा वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिस न्यूनतम वेग पर वस्तु का डोरी का तनाव बल क्या हो जाए, 0। अगर डोरी का तनाव बल 0 हो जाएगा, टी का वैल्यू 0, तो हम वह मिनिमम वेलोसिटी लेंगे, मतलब इस डोरी के न्यूनतम जहां पर 0 हो जाएगा, अरे बोलो हाँ, वह सबसे न्यूनतम है, इससे अगर कम करेंगे तो पक्का गिर जाएगा, बोलो गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब बचाएगा कौन बताओ, अगर टी 0 कर दिए, अब टी तो उसको बचा ही नहीं रहा, बाहर फिक कौन रहा है, mv² की वजह से बाहर जाना चाहता है, अब सिर्फ अकेला बचाना कौन है, बोलो mg। अब बात को समझो, अब यहां से कहानी शुरू, अगर mg का वैल्यू mv² से ज्यादा हो गया, अगर mg का वैल्यू mv² से ज्यादा हो गया तो गिर जाएगा नीचे, और अगर mv² बहुत रहा तो उधर जाएगा, ये तो बात समझा। लेकिन कब किस कंडीशन पर बात कर रहे हैं, उस कंडीशन पर बात कर रहे हैं जिसमें तनाव बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सिर्फ अब जो है, अब इस कहानी में क्या होगा, इस बार जो है अब सीधे बोले तो mg सर mv² के बराबर होगा, समझ में आ गया। और ये जो v होगा वो बहुत ही न्यूनतम होगा, v क्या होगा बोलो, न्यूनतम होगा, v क्या होगा बोलो, न्यूनतम होगा, v क्या होगा बोलो, न्यूनतम, न्यूनतम होगा कि नहीं। और इस न्यूनतम वेग को ही क्या कहा जाता है, क्रांतिक वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, क्रांतिक वेग। तो अगर पूछे कि क्रांतिक वेग क्या है, तो बोलेंगे वृत्तीय ऊर्ध्वाधर गति में किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिस न्यूनतम वेग पर डोरी का तनाव बल क्या हो जाए, 0 हो जाए, डोरी का तनाव बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस तनाव बल 0 पर वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम जाता है, क्या हो जाता है बोलो, घूम जाता है, ठीक है ना। इसे वस्तु का क्रांतिक वेग कहा जाता है। यहाँ से क्रांतिक वेग का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, m से m खत्म हो गया, इधर आ गया बोलो gr, और इधर आ जाएगा बोलो v², तो यहाँ से v = हो जाएगा √gr, आ गया कि नहीं है। तो एक्चुअली ये क्रांतिक वेग है, इसलिए इसे vc से सूचित करेंगे, किससे बोलो, vc। तो vc क्या है, क्या बात समझ में आया। तो ये जो vc है ना भाई, vc = √gr, ये क्रांतिक वेग है जिस वेग पर वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या करता है, घूम जाता है, न्यूनतम वेग है। इससे अगर कम रखें तो ये घूम नहीं पाएगा। अगर हम जैसे कि एग्जांपल लेके समझा दें कि मान लो हम एक, जैसे हम एग्जांपल 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घुमा रहे हैं एक वस्तु को, 10 मीटर त्रिज्या वाले ऊर्ध्वाधर गति, बार बार बोल रहे हैं, तो g का वैल्यू 10 रखते हैं, r का वैल्यू 10, तो 100 आएगा, तो सॉल्व करेंगे vc = 10 मीटर पर सेकंड आएगा ना, 10 मीटर पर सेकंड। अगर हमको वृत्तीय पथ पर इसको ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर घुमाना है तो कम से कम कितना रखना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड रखना पड़ेगा, इससे और कम हम नहीं रख सकते हैं। अगर इससे कम रखेंगे तो ये जो है वृत्तीय पथ पर घूमेगा ही नहीं। अगर इसे वृत्तीय पथ पर घुमाना चाहते हैं तो कम से कम अगर बात करें तो कितना रखना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड रखना। इससे ज़्यादा रखेंगे तो घूम ही जाएगा, बात समझ में। तो ये न्यूनतम है, न्यूनतम वेग, समझ में आ गया। और इस वेग पर डोरी का तनाव बल क्या हो जाता है बोलो, 0 हो जाता है। क्या बात समझ में आई। एक बार और क्रांतिक वेग का डिफिनेशन, वृत्तीय ऊर्ध्वाधर गति में किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिस वेग पर डोरी का तनाव बल क्या हो जाए, 0 हो जाए, डोरी का तनाव बल क्या हो जाए, 0 हो जाए, और ये वृत्तीय पथ पर घूम भी जाता है,
इसे उस वस्तु का क्रांतिक वेग कहा जाता है। क्रांतिक वेग का मान vc = √g(r) होता है। vc = क्या होता है? √g(r) होता है। कोई दिक्कत है क्या? तो क्रांतिक वेग का बात समझ में आ गया, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझा दिया। अब आते हैं यहाँ, यही चीज इसमें लिखा हुआ है जो चीज अभी हम क्लियरली बताए हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन जो बनाए इसको पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना और ये भी पढ़ लेना। देखो कृतिक वेग, देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं एकदम बढ़िया से, ठीक है? पॉज करना, 1 सेकंड लगेगा, पढ़ लेना। देखो हम लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम पढ़ दे क्या? देखो चाल, देखो बोला है कि नहीं, चाल का मान, देखो हम थोड़ा सा टेंशन मत लो, थोड़ा सा देखो कम करते करते, मतलब वेलोसिटी को कम, चाल को का मान को कम करते करते एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें डोरी का तनाव बल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो चाल के इस न्यूनतम मान को क्रांतिक चाल यानी कि क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, तथा इसे vc द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक है, ठीक है ना? तो उससे अच्छा तो हम जो बोले वही वाला बेटर लगा होगा, है ना? कि किसी, एक बार और रिपीट करके बता दे, जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो किसी वस्तु का वह न्यूनतम चाल या फिर वह न्यूनतम वेग, वेग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिशा भी बदल रही है तो वेग बोल सकते हैं। चाल बोलेंगे तो मतलब सिर्फ वेग का मान के बारे में बात कर रहे हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं, सब बोल सकता है, बोल चाल में चलेगा, ठीक है? टेंशन मत लो, ठीक है? तो वह न्यूनतम वेग जिस वेग पर डोरी का तनाव बल क्या हो जाए? 0 हो जाए और ये वृत्तीय पथ पर घूम भी जाता है, उसे हम क्रांतिक वेग कहेंगे। इससे और कम करेंगे तो वृत्तीय पथ पर घूम नहीं सकता है। क्लियर है? एकदम यहाँ तक तुम लोग को क्लियर हो गया। देखो हम ये भी डेरिवेशन कर दिए, देखो यहाँ पे समझा दिया हम पूरा उधर, है ना? अब इस सब पढ़ लेना, इसमें कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखते हैं नीचे का, है ना? अब यहाँ से हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? देखो ये समझाते हैं यहाँ से, मतलब एक्चुअली यहीं, यहाँ तो पढ़ा दिए, ये भी बता दिए। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है? चलो यहाँ तक थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है? अब देखो बस 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 खत्म हो गया। देखो अब हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और क्या पढ़ना है, गौर सुनना। ऊपर वाला तो समझा दिए कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है ना, जब कोई वस्तु क्या करता है? वृत्तीय पथ पर गति करता है तो यहाँ पर धीरे धीरे वेग घट के न्यूनतम एक ऐसा स्थिति पर आ जाएगा जिस स्थिति पर डोरी का तनाव बल क्या हो जाता है? 0। तो ये है त्रिज्या r है ना? ये भी त्रिज्या r होगा। अगर पूरे का बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2r होगा, है ना? 2r होगा। और क्या समझाएं, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर एक बल लगेगा जिसका नाम है बोलो mv²/r। यहाँ पर एक नीचे तरफ बल लगेगा जिसका नाम होगा mg। एक और बल लगेगा जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा बोलो? एक और बोलो जिसको डोरी का बोलेंगे तनाव बल। और यहाँ से इक्वेशन बना T + mg = mv²/r। ये चीज़ तो हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, है ना? और इसी वैल्यू से जब t का वैल्यू 0 आया था, है ना, जब t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, तो यहाँ का क्रांतिक वेग निकल जाएगा, यहाँ का क्रांतिक वेग निकल जाएगा। क्रांतिक वेग का मान vc = √g(r). अब हम लोग यहाँ का वेग निकालेंगे, है ना? यहाँ का मतलब इस पॉइंट का नाम शायद हम A दिए होंगे और इस पॉइंट का नाम हम शायद B दिए होंगे, है ना? तो B पॉइंट का बात करते हैं, है ना? ठीक है ना? B पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। B पॉइंट पर क्या होगा? यहाँ पर वेग बढ़ेगा, इधर से जब नीचे आएगा तो वेग क्या होगा? लगातार बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पर क्या ऐसा वेग, मतलब कितना वेग होना चाहिए कि ये जो है वृत्तीय के पथ पर क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। तो बिंदु B का हम लोग वेग निकालना है, ठीक है? तो बिंदु B का वेग हम लोग कैसे निकालेंगे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से निकालेंगे। ऊर्जा संरक्षण क्यों भाई? समझ में आ ही रहा है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसके साथ क्या होगा? बोले सर इधर से इधर आने में, गौर सुना, बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, लिखा होगा। अच्छा छोड़ो, नहीं लिखा था, हम बता देते हैं। क्या बोलो? स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? कभी अभी तो समझाए हैं, नीचे आएगा तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा, mgh हाइट घट रहा है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा। लेकिन इधर जब जाएगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो एक तरफ स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा तो एक तरफ गतिज ऊर्जा में क्या होगा? बोलो वृद्धि होगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि बोलो? अब मान लो इधरे में बात करते, इधर स्थितिज ऊर्जा में कमी, मेरे बात सुनो, इधर बात करें, इधरे बात कर रहे हैं ना? इधर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में कमी, तो इधर ही क्या होगा? गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? बोलो वृद्धि होगा ना? इधर गतिज ऊर्जा में क्या होगा? बोलो वृद्धि होगा। तो चलो देखते हैं और समझते हैं। थोड़ा सा बैक आ जाते हैं तो और मजा आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ? स्थितिज ऊर्जा में कमी और गतिज ऊर्जा में क्या लिखा हुआ है? बोलो वृद्धि। चलो ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करके बताएं, इधर 1 मिनट,
यहीं पे हम इसको मिटा देते हैं, ये पूरा खेल समझ में आ गया यहाँ था, और यहीं पे कैलकुलेशन करके हम बताते हैं, ठीक है। तो फिर से कहानी देखो, यहाँ मज़ा आ जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा देखो धीरे इसलिए बोल रहे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, तो ये जो है इस वृत्ताकार पथ का, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम ए शायद दिए और इस पॉइंट का नाम हम बी दिए, है ना। तो जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इधर देखो हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में क्या लिखा हुआ बोलो, कमी। और उधर इसी में बात करेंगे यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा, लेकिन इधर ही क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अगर स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रहा है तो बोलो गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि। तो मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत लिखा होगा, ऊर्जा मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्थितिज ऊर्जा में यह कमी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। मतलब जितना स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा उतना ही गतिज ऊर्जा में क्या होगा बोलो, वृद्धि होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ना, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, एकदम सिंपल चीज है कि अगर गतिज ऊर्जा मान लो स्थितिज ऊर्जा घट रहा है, स्पीड बढ़ेगा ना भाई, तो भी बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, खत्म खेल, क्या दिक्कत है। चलो तो एक तरफ स्थितिज ऊर्जा मतलब एक तरफ स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रहा है बोलो, कमी। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी, है ना, स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा बोलो, कमी। तो एक तरफ स्थितिज ऊर्जा में कमी है, और कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं, बिंदु ए से बी तक, मतलब ए से बी तक में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जब वस्तु कहाँ से ए से बी तक आता है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा, और साथ साथ गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। बोलो गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि। अगर बात करें, देखो तुम लोग को हम पढ़ाते पढ़ाते कितना बार बताए होंगे कि स्थितिज ऊर्जा में कमी, कमी का मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, वृद्धि का मतलब भी परिवर्तन, घटना या बढ़ना परिवर्तन कहलाता है, घटना या बढ़ना क्या कहलाता है बोलो, परिवर्तन। तो सब खेल खत्म, बताओ यहाँ का कितनी होगी, यहाँ पर आ जाएंगे तो ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे भाई, तो ग्राउंड पर स्थितिज ऊर्जा 0 मानते हैं हम लोग, है ना। ग्राउंड पर स्थितिज ऊर्जा क्या मानते हैं बोलो, 0 मानते हैं। तो बोलो स्थितिज ऊर्जा में बोलो यहाँ का स्थितिज ऊर्जा बोलो सबसे हाइट पर सबसे ज्यादा होगा बोलो सर mgh, है ना, mgh। और यहाँ ग्राउंड पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो 0, हाइट ही 0, h0, तो ये पूरा स्थितिज ऊर्जा 0, यहाँ पर 0 हो गया बराबर। गतिज ऊर्जा, यहाँ की गतिज ऊर्जा बोले सर यहाँ का गतिज ऊर्जा होगा बोलो हाफ mva का होल स्क्वायर, यहाँ a है तो va का होल स्क्वायर, यहाँ v, यहाँ का वेलोसिटी मान लो va है और यहाँ का वेलोसिटी क्या है बोलो vb है। कहाँ का निकालना इतना पता है, और va हम लोग को ऑलरेडी पता है कितना होता है, va इक्वल टू gr, रूट अंडर क्या होता है बोलो gr, और माइनस देंगे यहाँ क्या बोलो 1/2 mvv का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना। h का वैल्यू कितना आएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक होगा 2r होगा, मतलब h का वैल्यू 2r होगा, h का वैल्यू क्या होगा 2r। यहाँ देख लेना, इधर लिख दिया हम, यहाँ समझा ही तो दे रहे हैं ना, दिक्कत क्या है। तो बोले सर mg और h के जगह हम लोग लिखेंगे 2r। बोले बहुत अच्छा सर, ये तो 0 हो गया, इधर बोलो हाफ mva का होल स्क्वायर, अभी रहने देते हैं, माइनस यहाँ देखो हाफ mvv का होल स्क्वायर, ये टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, हाँ तो प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे तो इधर लिखेंगे बोलो mg और होगा 2r, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 ठो पहले लिख देते हैं, है ना। तो 2mgr और प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो बोलो 1/2 mvv का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो कितना होगा, इधर हो जाएगा बोलो 1/2 mva का क्या होगा बोलो होल स्क्वायर। अच्छा हमको यहाँ वाला निकालना है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, यही वाला निकालना है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आएगा तो वेग बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो वेग क्या होगा, घटेगा, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना लॉजिकली, ठीक है। आप गौर से सुनना, देखो बात को समझो, हमको ये टर्म निकालना है, ये टर्म क्या कर रहा है, निकालना, मेरे बात सुनना। तो एक्चुअली यहाँ पे ना ये जो va है, va का वैल्यू यहाँ पर वेलोसिटी बढ़कर मैक्सिमम होगा, तो ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला टर्म देखो नीचे आएगा, तो नीचे वाला टर्म यहाँ पे मैक्सिमम होगा और ये वाला मिनिमम होगा। तो मेरा बात सुना, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है बी पॉइंट पर, तो ये वाला एक्चुअली पॉजिटिव होगा और इधर वाला क्या होगा बोलो नेगेटिव होगा, तो ये टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखो, रुको 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया हल्का सा,
थोड़ा माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो गया, देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। फिर से देखो हम कर देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो mg और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 2r, दिख रहा है ना, देख रहे भाई, यहाँ mg और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 2r, हो गया ना। अब यहाँ देखो, यहाँ बराबर किए ये वाला टर्म है ना, देखो जो ये वाला टर्म होगा ये वाला नेगेटिव रखना है और ये वाला क्या रखना है बोलो पॉजिटिव, है ना। ये वाला टर्म क्या कर रहा है, ठीक ही तो लिखे थे ना, कुछ गड़बड़ लिखे थे क्या, नहीं देखो थोड़ा सा सुधार देते हैं, एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। अरे यार देखो हम यहाँ ठीक था, यहाँ देखो तो 1/2m और यहाँ va का होल स्क्वायर, तो va का होल स्क्वायर और यहाँ वाला बोलो, तो ये वाला टर्म हम बोले थे नेगेटिव क्योंकि यहाँ का वैल्यू मैक्सिमम होगा, है ना, तो ये वाला वैल्यू इधर वाला नेगेटिव और ये वाला रखना है पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिख दे, समझ जाएगा, यहाँ नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो बोलो 1/2m और v का क्या होगा बोलो होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तो यहाँ बोलो mg और इसके जगह हम 2r लिख दे रहे हैं और ये वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो होगा 1/2m और यहाँ va का होल स्क्वायर, बोले बहुत अच्छा सर, इक्वल टू होगा 1/2m v का क्या होगा होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन खत्म है, यहाँ से करो। अब इसको सजा के लिख रहे हैं यहाँ से, है ना, यहाँ लिखेंगे बोलो mg और 2 तो पहले लिख दे रहे हैं और यहाँ r प्लस यहाँ 1/2m और va का वैल्यू देखो √gr, तो √gr डालेंगे तो आएगा सिर्फ gr, समझ जाएगा ना, इक्वल टू हो जाएगा 1/2m और v का क्या होगा होल स्क्वायर। इसको करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4mg, है ना, 4mgr और प्लस क्या होगा यहाँ mgr इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2m v का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। और कुछ कटना था, कुछ गड़बड़ हुआ, 2 था नीचे, तो ये 2 से 2 क्या हो गया बोलो कैंसिल, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, देखो थोड़ा देख लेते इधर क्या था इक्वेशन, 4mgr है ना, 4mgr, ठीक है, 4mgr और प्लस क्या था mgr/2, ठीक है। देखो यहाँ 4mgr और प्लस क्या था बोलो mgr और इक्वल टू क्या था भाई, इक्वल टू यहाँ नीचे में था 2 और यहाँ क्या था बोलो 1/2 और v का क्या था बोलो होल स्क्वायर। देखो 2 से 2 खत्म हो गया और m से m, यहाँ से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो होगा 5gr और इक्वल टू होगा v का होल स्क्वायर, तो यहाँ निकलेगा v इक्वल टू √5gr, ठीक है। तो एक्चुअली देखो 5 और यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ा है कि va इक्वल टू होगा √gr, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू √5 और गुने √gr और √gr की जगह हम va पुट कर सकते हैं, तो v इक्वल टू √5 और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो va, यानी कि अगर बात करें तो वृत्तीय गति में मतलब ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में, है ना, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में यहाँ का जो था ये वाला पॉइंट ए था ना, यहाँ का था बोलो √gr और यहाँ का जो वेलोसिटी था मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव माने और इधर वाला क्या माने थे बोलो नेगेटिव। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो आया √, क्या आया 5gr, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 5 गुना मतलब √5 गुना ज़्यादा होता है ना, मतलब √5 टाइम्स जो है ज़्यादा होता है यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं √gr, ठीक है, इक्वल टू va। क्या ये बात समझ में आया? ये चीज़ इधर एकदम लिख के हम दे देंगे होंगे, टेंशन मत लो। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है पूरा भी जो सॉल्व किया, स्पष्ट है कि वृत्तीय लिखा हो ना, वृत्तीय गति के न्यूनतम बिंदु पर, न्यूनतम मतलब नीचे, तो नीचे बिंदु पर वेग उच्चतम बिंदु पर के वेग का √5 गुना, दिख रहा है क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा बोलो √5 गुना होता है, अर्थात v इक्वल टू √5 है। क्लियर है? अब यहाँ पे पूरा, अब हम लोग को यहाँ का तनाव बल भी निकालना है, यहाँ का तनाव बल नीचे बिंदु बी पर यहीं पे निकाल दे, क्या यहीं पर हम तनाव बल भी निकाल देते। तनाव बल अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ का तनाव बल मतलब बिंदु बी पर तनाव बल निकाल देते हैं, तो बिंदु बी पर तनाव बल क्या आएगा देखते हैं, तो बोलो नीचे तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है बोलो mv²/r होगा ना, क्योंकि यहीं से बैठ के बात करेंगे तो, और इधर एक बॉल नीचे तरफ एक बॉल आएगा बोलो mg
सॉरी थोड़ा समस्या ज़्यादा है, तो होगा ना। और यहाँ देखो इधर आ गया एक mg होगा और एक होगा mv² होगा, नीचे तरफ दोनों है। अच्छा, और ऊपर तरफ क्या होगा, डोरी पर होता है तनावल। तनावल होता है हमेशा जुड़े हुए बिंदु से दूर जाता हुआ, यहाँ T। तो बिंदु B पर तनावल है ना, तो बिंदु B पर तनावल को हम लोग TB बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट P है, B है, B पॉइंट पर बात कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे TB लिखा हुआ। तो TB का मतलब कंफ्यूज मत होना। तो TB बोलो, तो TB इक्वल टू क्या होगा भाई, TB इक्वल टू होगा बोलो mg, दिख रहा है क्या, और प्लस होगा बोलो mv²/r। ठीक है ना। अब v का वैल्यू, यहाँ का v का वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर v का वैल्यू कितना आया था बोलो, यहाँ पर v का वैल्यू आया था 5gr, कितना था बोलो 5gr। तो अगर यहाँ डालें 5gr तो समझ गया अब क्या आएगा बोलो, TB इक्वल टू होगा बोलो यहाँ mg और प्लस यहाँ m और यहाँ स्क्वायर है तो होगा 5gr बोलो, हाँ यार। तो 5gr और बाय नीचे में, और यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे r होगा, ये से ये r कैंसिल, तो यहाँ आ गया 5 mg और यहाँ पे mg। इसको सॉल्व करेंगे तो TB इक्वल टू आएगा बोलो 6 mg। TB इक्वल टू क्या आएगा बोलो 6 mg। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेशन करके हम यहाँ दे दिए और यहाँ पे समझा दिए कि TB जो इस पॉइंट पर डोरी का तनाव बल होगा वो कितना होगा बोलो 6 mg होगा। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ लिख दिया है, स्पष्ट है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर में घुमाने पर यदि वृत्त के उच्चतम बिंदु डोरी में तनाव बल शून्य है, ऊपर अगर डोरी का तनाव बल क्या है शून्य हो, तो वृत्त के न्यूनतम बिंदु पर डोरी का तनाव बल 6 गुना ज्यादा होता है। ठीक है ना। किस सिचुएशन पर बात कर रहा है समझ पा रहे हैं, जब ऊपर में क्रिटिकल वेलोसिटी का बात कर रहे होंगे, उस सिचुएशन का बात हो रहा है कि नीचे का जो तनाव बल आएगा वो आएगा T इक्वल आएगा बोलो 6 mg। तो क्या क्या पढ़ाएं, तो हम पढ़ाएं यहाँ पे ये जो है क्रांतिक वेग पढ़ाएं, Vc इक्वल टू √g_r है ना। यहाँ का वेग v, इस पॉइंट का वेग भी पढ़ा दिए। अगर बोले इस पॉइंट का न्यूनतम वेग, ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, न्यूनतम इतना रखना पड़ेगा तभी वो वृत्ताकार पथ पर जो है घूम सकता है। इस पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी एट पॉइंट बी भी निकाल लिए, इस पॉइंट का नाम हम बी बोले थे, ये वाला पॉइंट ए दिए थे। यहाँ आया 5gr और इस पॉइंट पर डोरी का तनाव बल TB भी निकाल लिए, TB इक्वल टू आया बोलो 6 mg। TB इक्वल टू क्या है बोलो 6 mg। अब देखो एक रीजन यहाँ बताते हैं। एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर के एक रस्सी से बांधकर अगर हम लोग ऐसे घुमाएं तो क्या बाल्टी का पानी गिरता है? नहीं गिरता है। रीजन क्या होगा? क्योंकि उसमें जो वेलोसिटी है, अगर बात करें स्पीड ऑफ, जो बाल्टी को ऐसे घुमा रहे हैं तो बाल्टी को घुमाने में जो स्पीड है अगर √gr से बहुत ज़्यादा है, अगर √gr से क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा तो बाल्टी का पानी गिरेगा नहीं, लेकिन √gr से जैसे ही कम होगा तो बाल्टी का पानी क्या होगा गिर जाएगा। तो एक्चुअली जब हम लोग बाल्टी में पानी भर के रस्सी से बांधकर जब हम लोग घुमाते हैं तो काफ़ी तेज घुमाते हैं, तेज घुमाते हैं, मतलब √gr से वैल्यू ज़्यादा होता है। अगर कोई तुमको पूछे आज के बाद कि बाल्टी में पानी भर के घुमाने पर, रस्सी से बांधकर घुमाने पर बाल्टी का पानी गिरता क्यों नहीं है, तो इसका सिंपल सा रीज़न देना कि वही ऊपर पे जो वेलोसिटी है ना, स्पीड है ना, वो स्पीड जो है कितना है √gr से ज़्यादा है, और √gr से अगर ज़्यादा है दैट मीन्स बाल्टी का पानी गिरेगा नहीं। सिंपल सा बात है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये पढ़ लेना, ये सब कष्ट तुम लोग करना। यहाँ देखो, अगर यही वाला हम चीज़ फिर से समझा दें तो वही चीज़ है, बोलो वही चीज़ है कि नहीं है। तो नीचे तरफ देखो, यहीं पे कहानी समझे तो नीचे तरफ एक फोर्स जिसका नाम टेंशन T, एक और फोर्स जिसका नाम है mg, और ऊपर तरफ लगेगा बोलो mv²/r, है ना। अब बोलो यहाँ देखो, तो इसे इक्वेशन बनाए तो वही चीज आएगा, T प्लस क्या होगा बोलो mg, एक ही डायरेक्शन में, ऊपर तरफ क्या होगा बोलो mv²/r। अब देखो बाल्टी का पानी गिरता तभी है जब बाल्टी की स्पीड बहुत कम रखते हैं, तो स्पीड धीरे धीरे कम किए, एक सिचुएशन नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिर जाएगा, कब गिरने का कंडीशन रहेगा जब T इक्वल टू क्या होगा 0, तो सिर्फ अब mg बचाएगा। mg किसको बचाएगा बोलो mv²/r को। mv² बाहर तरफ रोक के रखेगा और mg नीचे रोक के रखो, बैलेंस रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा तब। लेकिन जैसे ही v और कम कर दी, अच्छा सोचो इस सिचुएशन पर होगा क्या,
इस सिचुएशन यही ना होगा कि mg जो है वो mv² के बराबर होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है और इससे भी अगर हम कम कर दें तो क्या होगा भाई, ये वैल्यू कम हो जाएगा, ये वाला वैल्यू ज़्यादा और ये वाला ज़्यादा, मतलब नीचे तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और नीचे तरफ फोर्स अगर mg ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा हो गया बोलो, mv² से, तो बाल्टी का पानी बोलो गिर जाएगा। क्या बात समझ में आया? लेकिन अगर बोलें कि सर mg का वैल्यू बोलो mg जो है, मतलब mg जो है वो कम है और mv² क्या है बोलो ज़्यादा है, तो बाल्टी का पानी नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया पूरा बढ़िया से? अब खत्म हो गया होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेना जो है। देखो यहाँ पे लिखे, इस दशा में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल बाल्टी के भार के ही प्राप्त होता है, मतलब बाल्टी के भार से प्राप्त होता है। यदि वृत्त के उच्चतम बिंदु पर बाल्टी की चाल, देखो यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, √gr होता है, v नहीं होगा, है ना, क्रांतिक चाल से कम हो। अभी जस्ट समझाएं, क्रांतिक चाल मतलब क्रिटिकल सिचुएशन मतलब गिरने का सिचुएशन, समझो, उससे अगर कम, तो क्रिटिकल से कम हो, कुछ नोटिस कर रहा क्या है बोलो, कम हो। अभी तो समझाए कि √gr से क्या हो बोलो, कम हो। अगर कम हो तो गिर जाएगा, तो बाल्टी का भार आवश्यक अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, सिंपल सा बात बोलो, अगर v का वैल्यू मतलब बोले कि √gr अगर बहुत कम हो जाए तो बाहर सुनो, तो अब जो है mg का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला कंडीशन लग जाएगा, mg ज़्यादा हो जाएगा और mv² क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस सिचुएशन में mv² कम हो जाएगा तो कि हचाक से बाल्टी नीचे गिर जाएगा। और बढ़िया से इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छा से नोट्स बना लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।